नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल में फ्रेश टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के थल सीमा से संबंधित कुल पड़ोसी देश है दोस्तों 7। भारत के जल सीमा से संबंधित कुल पड़ोसी देश है 7 तथा भारत के जल सीमा तथा थल सीमा से संबंधित कुल पड़ोसी देश है दोस्तों 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के थल सीमा से संबंधित, भारत के थल सीमा से संबंधित कुल पड़ोसी देश है दोस्तों 7। भारत के जल सीमा से संबंधित कुल पड़ोसी देश है दोस्तों 7 तथा भारत के जल सीमा तथा थल सीमा, भारत के जल सीमा तथा थल सीमा से संबंधित कुल पड़ोसी देश है दोस्तों 3। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों भारत के थल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है दोस्तों भारत। यह है हमारा देश दोस्तों भारत। यह है हमारा देश भारत। यह है दोस्तों भारत। यह है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिएगा, भारत के राज्य देखते हैं दोस्तों। यह है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी। इसके इधर है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह आपका है दोस्तों आजाद कश्मीर। तो यह हुआ टोटल दोस्तों आपका एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यह पकड़ना है दोस्तों मध्य प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। यह पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। नीचे पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यह है आपका मेघालय। यहां पकड़ना है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं भारत के थल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश। भारत के थल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश है दोस्तों 7। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। यहां पर यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर बट गया है दोस्तों, यह आपका है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा दूसरा है दोस्तों लद्दाख। यहां पर यह पकड़ना है दोस्तों आपका अक्साई चीन। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान यह पकड़ना है दोस्तों भारत का, भारत के कश्मीर का जो हिस्सा वर्तमान में चाइना के पास है दोस्तों, यह आपका कहलाता है अक्साई चीन। यह आपका है दोस्तों अक्साई चीन। यह आपका है दोस्तों अक्साई चीन। तो यहां पर अक्साई चीन और लद्दाख के बीच ये जो सीमा रेखा है दोस्तों, यह कहलाता है डोंगरा लद्दाख सीमा। यह है दोस्तों डोंगरा लद्दाख सीमा। यह पकड़ना है डोंगरा लद्दाख सीमा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत में कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है दोस्तों, यह कहलाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यह आपका है दोस्तों आजाद कश्मीर जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। यह आपका है दोस्तों लद्दाख और यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य का निर्माण हुआ था दोस्तों, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहला है दोस्तों जम्मू कश्मीर, दूसरा है दोस्तों लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट है, जबकि आपके लद्दाख में विधानसभा सीट नहीं है। तो यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और यह है दोस्तों लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश। हम देखने जा रहे हैं भारत के थल सीमा से संबंधित 7 पड़ोसी देश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ते हैं सबसे पहले यह आपका है पाकिस्तान। यह है दोस्तों पाकिस्तान। यह आपका पकड़ना है दोस्तों पाकिस्तान। यह पकड़ना है भारत का पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहला पकड़ना है गुजरात, दूसरा है दोस्तों राजस्थान। गुजरात, राजस्थान,
पंजाब और तीसरा है दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें से एक है दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य है दोस्तों। ओवरऑल एक केंद्र शासित प्रदेश तथा 3 राज्य अर्थात भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिएगा, तो पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भारत के साथ ये जो सीमा रेखा बनाता है दोस्तों, ये है रेड क्लिफ रेखा, जिसको हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे। ये है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा है, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों आपका 3323 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, और ये भारत के साथ कुल सीमा रेखा बनाता है दोस्तों 3323 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को स्पर्श करता हुआ, ये है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। ये आपका है दोस्तों अफगानिस्तान, ये आपका पकड़ना है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के केवल और केवल एक राज्य या कह सकते एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को टच करता है। वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात लद्दाख को स्पर्श करता है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसी को टच करता है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। यहां पर अफगानिस्तान केवल और केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात लद्दाख को टच करता है, अर्थात भारत के एकमात्र राज्य को स्पर्श करता है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। यहां पर भारत और पाकिस्तान, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा है दोस्तों, ये है डुरंड रेखा, अर्थात अफगानिस्तान भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र या लद्दाख के साथ जो सीमा रेखा बना रहा है दोस्तों, इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है दोस्तों, यह है आपका अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये पकड़ते हैं दोस्तों आपका नेपाल, ये आपका है दोस्तों नेपाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों नेपाल। नेपाल भारत के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाल भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिए कौन कौन से, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम आपका 5। तो नेपाल भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपका है दोस्तों पश्चिम बंगाल, और ये पकड़ना है आपका दोस्तों सिक्किम। नेपाल भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाता है दोस्तों, इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों भूटान, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों भूटान, ये आपका है भूटान। भूटान भारत के देखिए कितने राज्यों को स्पर्श करता है, सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। भूटान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है तथा भूटान भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाता है दोस्तों, इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर। भूटान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है तथा यह भारत के साथ 966 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है दोस्तों म्यांमार, यह है दोस्तों आपका म्यांमार, यह आपका पकड़ना है दोस्तों म्यांमार, यह आपका पकड़ना है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार भी भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है दोस्तों मिजोरम। म्यांमार भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है दोस्तों। म्यांमार भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह आपका पकड़ना है दोस्तों बांग्लादेश, यह पकड़ना है दोस्तों बांग्लादेश, यह है दोस्तों भारत का पड़ोसी राज्य
बांग्लादेश या भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों। पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा और पांचवा है दोस्तों आपका मिजोरम। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है तथा बांग्लादेश भारत के साथ ये जो सीमा रेखा बना रहा है दोस्तों, ये आपका रेड क्लिफ रेखा। इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है यह है रेड क्लिफ रेखा और इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 4096 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 4096 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह आपका पकड़ना है दोस्तों चाइना, यह आपका है दोस्तों चाइना, यह पकड़ना है दोस्तों चाइना, यह है चीन। चीन भारत के देखिए कौन कौन से राज्य को टच करता है। पहला पकड़ना है दोस्तों लद्दाख, दूसरा पकड़ना है दोस्तों उत्तराखंड, दूसरा पकड़ना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड, चौथा है दोस्तों सिक्किम और पांचवा है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। अर्थात चीन भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भारत या चीन के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीन और भारत के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई है दोस्तों 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। इस प्रकार से भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला देश है दोस्तों बांग्लादेश, जिसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत के साथ दूसरा सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला देश है दोस्तों चीन, 3488 किलोमीटर, तथा भारत के साथ तीसरा सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला देश है दोस्तों पाकिस्तान और इस सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। भारत के साथ चौथा सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला देश है दोस्तों नेपाल और इस सीमा रेखा की लंबाई है दोस्तों 1751 किलोमीटर। भारत के साथ पांचवा सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला देश है दोस्तों म्यांमार, इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। भारत के साथ छठवां सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला देश है दोस्तों भूटान, इस सीमा रेखा की लंबाई है 966 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे छोटा या 7वां सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाला देश है दोस्तों अफगानिस्तान। यह सीमा रेखा है दोस्तों डुरंड रेखा, अर्थात ये डुरंड रेखा, ये पूरी जो रेखा है दोस्तों, ये आपकी डुरंड रेखा, ये आपकी दोस्तों डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों और यहां पर अफगानिस्तान और भारत के बीच में है डुरंड रेखा। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि भारत के थल सीमा से संबंधित 7 पड़ोसी देश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान यह भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और आपका जम्मू कश्मीर। यह भारत के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। दूसरा है दोस्तों अफगानिस्तान, यह भारत के एकमात्र राज्य पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात लद्दाख को टच करता है और यह भारत के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। चीन भारत के 5 राज्यों को टच करता है दोस्तों और भारत के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है दोस्तों। यह भारत के 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है और यह सीमा रेखा बनाता है दोस्तों 1751 किलोमीटर का। यह राज्य है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। भूटान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, और यह भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है दोस्तों 966 किलोमीटर। म्यांमार भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। यह है दोस्तों बांग्लादेश, जो भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम को टच करता है, और यह भारत के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देशों की संख्या है दोस्तों 7। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश, अर्थात भारत को कौन कौन से देश है जो उसको जल सीमा से स्पर्श करते हैं। तो भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देशों की संख्या है दोस्तों 7। भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देशों की संख्या है दोस्तों 7। देखते हैं कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा कौन कौन से। यह हमारा देश है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिएगा, भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश में पहला है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत को अरेबियन सी के द्वारा टच करता है दोस्तों, यह आपका है अरब सागर, यह आपका है दोस्तों अरब सागर। ध्यान दीजिए, तो भारत के जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश है 7, जिसमें से पहला है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान अरब सागर के माध्यम से भारत को जल सीमा से संबंधित करता है। दूसरा पकड़ना है दोस्तों बांग्लादेश, यह आपका है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, यह आपका है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। यह पकड़ना है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अर्थात बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत के जल सीमा बनाता है। यह पकड़ना है दोस्तों म्यांमार, यह पकड़ना है दोस्तों आपका म्यांमार। म्यांमार भी भारत को बंगाल की खाड़ी के माध्यम से स्पर्श करता है। यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है थाईलैंड। यह पकड़ना है दोस्तों थाईलैंड, यह पकड़ना है दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड भी दोस्तों भारत के साथ जल सीमा अर्थात बंगाल की खाड़ी के माध्यम से जल सीमा बनाता है। यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है इंडोनेशिया, यह आपका है दोस्तों इंडोनेशिया। यह पकड़ना है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी संबंधित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी के माध्यम से। यहां पकड़ना है भारत के साथ जल सीमा बनाने वाला संबंधित देश है दोस्तों, यह आपका है श्रीलंका। यह पकड़ना है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साथ यहां पर पाक की, यह है दोस्तों पाक जल संधि के माध्यम से जल सीमा बनाता है। यह है दोस्तों पाक जल संधि, यह पकड़ना है दोस्तों पाक जल संधि। यह पकड़ना है दोस्तों पाक जल संधि। इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा यह है दोस्तों, यह कहलाता है पाक की खाड़ी। यह पकड़ना है दोस्तों पाक की खाड़ी, यह है पाक की खाड़ी। और इस तरफ है दोस्तों हिंद महासागर का जो हिस्सा यहां पर है दोस्तों, यह कहलाता है मन्नार की खाड़ी। यह पकड़ना है मन्नार की खाड़ी, यह है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। अर्थात भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ये जो जल संधि है दोस्तों, यह है पाक जल संधि। यह पकड़ना है दोस्तों मालदीव, यह पकड़ना है दोस्तों मालदीव, यह पकड़ना है दोस्तों मालदीव, जो भारत के साथ अरेबियन सी के तहत जुड़ा हुआ है, अरब सागर के तहत जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से भारत के साथ जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश है दोस्तों 7, जिसमें से पहला है दोस्तों पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा थाईलैंड, पांचवा इंडोनेशिया, छठवां श्रीलंका, सातवां है दोस्तों मालदीव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यह है भारत के 7 जल सीमा से संबंधित दोस्तों भारत के पड़ोसी देश जो भारत से जल सीमा और थल सीमा दोनों से संबंधित है। तो भारत के साथ जल सीमा व थल सीमा, भारत के साथ थल सीमा व जल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश, और भारत के साथ जल सीमा व थल सीमा से संबंधित पड़ोसी देश है दोस्तों 3। पहला पकड़ना है दोस्तों पाकिस्तान, पहला है आपका दोस्तों पाकिस्तान, ये भारत के साथ जल सीमा और थल सीमा दोनों से संबंधित है। दूसरा है दोस्तों बांग्लादेश, और तीसरा पकड़ना है दोस्तों म्यांमार। ये 3 देश भारत के जल सीमा तथा थल सीमा दोनों से
संबंधित है। भारत के जल सीमा थल सीमा दोनों से संबंधित देश है दोस्तों तीन, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा है दोस्तों म्यांमार। सारे दोस्तों भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों पाकिस्तान, यह पकड़ना है आपका पाकिस्तान, यह है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध और भारत में गुजरात राज्य के कच्छ के बीच में यह जो स्पेस है दोस्तों, यह है आपका सरक्रिक की खाड़ी, यह है दोस्तों सरक्रिक की खाड़ी, यह कहलाता है दोस्तों सरक्रिक की खाड़ी, जो कि अरेबियन सी का ही भाग है दोस्तों, जो कि अरब सागर का ही भाग है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर एक वर्टिकल लाइन खींचा गया है दोस्तों, जो कहलाता है सरक्रिक रेखा, यही कहलाता है दोस्तों सरक्रिक रेखा। इसका निर्धारण किया गया था 1914 में ब्रिटिश अधिकारी सरक्रिक के द्वारा, इसलिए इन्हीं के नाम पर पड़ा है दोस्तों ये सरक्रिक रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। उस समय यहां पर था दोस्तों कच्छ रियासत और यहां पर दोस्तों सिंध रियासत। तो सिंध रियासत और कच्छ रियासत के बीच में 1914 को सरक्रिक के द्वारा जो रेखा खींचा गया, यही कहलाता है दोस्तों सरक्रिक रेखा। वर्तमान में यही सरक्रिक रेखा पाकिस्तान और भारत के गुजरात के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यहां पर एक देखिएगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचा, यह आपका है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह आपका है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पाकिस्तान के सिंध और भारत के कच्छ के बीच में, गुजरात के कच्छ के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है दोस्तों, ये आपका है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में दो सीमा रेखाएं, पहला है दोस्तों आपका सरक्रिक रेखा जो लागू हुआ था 1914 में, इसका निर्धारण किया था दोस्तों सरक्रिक के द्वारा। दूसरा आपका दोस्तों 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अतिरिक्त ये जो रेखा हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सीमा रेखा कहलाता है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, ये आपका है रेड क्लिफ रेखा, यह आपका है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। वर्तमान में यह है दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच भी जो सीमा रेखा है दोस्तों, यह कहलाता है दोस्तों आपका रेड क्लिफ रेखा, यह है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ध्यान दीजिएगा, आज जो पाकिस्तान है, आज जो बांग्लादेश है दोस्तों, ये पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था दोस्तों पाकिस्तान, जिसका एक हिस्सा इधर था दोस्तों जो कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, जो कहलाता था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, यह कहलाता था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान का निर्माण हुआ था दोस्तों 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हुआ था, जिसका एक हिस्सा इधर था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, जो आज कहलाता है बांग्लादेश, क्योंकि दोस्तों 26 मार्च 1971 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ दोस्तों बांग्लादेश। पाकिस्तान से विभक्त होकर 26 मार्च 1971 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ दोस्तों बांग्लादेश। इसीलिए वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों यहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच, और यहां है दोस्तों पाकिस्तान और आपके भारत के बीच। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। इसके जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था पाकिस्तान, जो दो हिस्सों में विभक्त था। यह है दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान और यह है दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान।
पाकिस्तान। इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्धारण हेतु सर रेडक्लिफ को काम दिया था, अर्थात रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। रेडक्लिफ आयोग का कार्य था, रेडक्लिफ आयोग के अध्यक्षता में सर साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों सीमा रेखा का निर्धारण किया, जो आज कहलाता है दोस्तों रेडक्लिफ रेखा। सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करके अपनी रिपोर्ट सर लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा, जिसको दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने लागू किया 3 जून 1947 को। तो इस प्रकार से दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ था दोस्तों 3 जून 1947, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा निर्धारित हो गई 3 जून 1947 को। तो ये जो रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों, ये लागू हुआ था 3 जून 1947 और बाद में यहां पर दोस्तों 26 मार्च 1971 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ बांग्लादेश। तो यहां पर रेडक्लिफ रेखा कहलाता है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच, और यहां का रेडक्लिफ रेखा कहलाता है दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने काम दिया था दोस्तों सर साइरिल रेडक्लिफ को, और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के अध्यक्षता में दोस्तों जिस आयोग का गठन किया गया था, यह कहलाता था दोस्तों रेडक्लिफ आयोग। तो रेडक्लिफ आयोग के अध्यक्ष थे आपके सर साइरिल रेडक्लिफ ने, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे 3 जून 1947 को लागू किया दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है अफगानिस्तान, यह आपका है दोस्तों अफगानिस्तान। यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है अफगानिस्तान। यह आपका है दोस्तों अफगानिस्तान। भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे रखा गया है दोस्तों लद्दाख के अंतर्गत। तो भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है दोस्तों, यह अफगानिस्तान के साथ टच में है दोस्तों। यह है अफगानिस्तान के टच में, यह रेखा है दोस्तों डुरंड रेखा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह अफगानिस्तान 1947 भारत स्वतंत्र होने से पहले दोस्तों पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, अर्थात यह भी था दोस्तों भारत। इस प्रकार से 1896 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से 1896 को दोस्तों सर हेनरी डुरंड के द्वारा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा गया दोस्तों, यही कहलाता है डुरंड रेखा। यही है दोस्तों डुरंड रेखा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है डुरंड रेखा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है डुरंड रेखा। लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ पाकिस्तान, अर्थात वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह है दोस्तों डुरंड रेखा। और यहां पर भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में यह है दोस्तों 106 किलोमीटर का डुरंड रेखा, अर्थात वर्तमान में डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तथा यहां पर दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात लद्दाख अर्थात भारत के मध्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों अक्साई चीन। यह पकड़ना है दोस्तों अक्साई चीन। कश्मीर का जो हिस्सा दोस्तों चाइना के अधिग्रहण में है, यह कहलाता है दोस्तों अक्साई चीन। तो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में यह जो सीमा रेखा है, यह कहलाता है आपका डोंगरा लद्दाख सीमा। यह कहलाता है दोस्तों डोंगरा लद्दाख सीमा। यह आपका है दोस्तों डोंगरा लद्दाख सीमा। यह कहलाता है दोस्तों डोंगरा लद्दाख सीमा। इसका निर्धारण हुआ है दोस्तों 1962 में। भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों 1962 में, जिसमें चाइना ने भारत के कश्मीर के इस हिस्से पर अपना अधिग्रहण कर लिया। यही कहलाता है दोस्तों अक्साई चीन। 1962 में इन अक्साई चीन अर्थात जो चाइना का हिस्सा है और भारत के लद्दाख के बीच यह सीमा रेखा खींचा गया दोस्तों 1962 में डोंगरा लद्दाख सीमा। ध्यान दीजिएगा। इसके आगे आप पकड़ते हैं दोस्तों, यह है चाइना और यह है भारत।
कि अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये जो सीमा रेखा है दोस्तों, ये कहलाता है मैकमोहन रेखा। ये जो सीमा रेखा है दोस्तों, ये कहलाता है आपका मैकमोहन रेखा। ये है दोस्तों मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था दोस्तों 1914 में। ध्यान दीजिएगा, 1914 में दोस्तों सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। सर हेनरी मैकमोहन ने दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में किया था दोस्तों, यह कहलाता है मैकमोहन रेखा। यहां पर म्यांमार और भारत के बीच में ये जो एक पर्वत है दोस्तों, इस पर्वत को कहते हैं अराकान पर्वत। यह आपका है दोस्तों अराकान पर्वत। वर्तमान में अराकान पर्वत म्यांमार और भारत के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो अराकान पर्वत जो कि एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है दोस्तों म्यांमार और भारत के बीच में। और यहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा रेखा है दोस्तों पाक जल संधि। तो यह है दोस्तों भारत के अंतरराष्ट्रीय